हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम अपनी स्टोरेज अकाउंट की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको ब्लॉब सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कंटेनर के अंदर फाइल्स को अपलोड करते हैं वो दिखाया था। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने स्टोरेज अकाउंट्स को और फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लॉब सर्विस के अंदर अनोनिमस एक्सेस क्या होता है। तो अनोनिमस एक्सेस को एनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने स्टोरेज अकाउंट पे आना है, ओवरव्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉब सर्विस के नीचे आपको ब्लॉब अनोनिमस एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो तो ये वाला ऑप्शन जो होता है डिसेबल्ड होता है। तो अगर आपको अनेबल करना है तो आपको इसके आगे जो डिसेबल्ड लिखा होगा उस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको ये सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे अनेबल कर लेना है इसको। जैसे ही आप इसको अनेबल करोगे विद इन 5 सेकेंड्स ये एक्टिवेट हो जाता है आपका अनोनिमस एक्सेस। ठीक है, अब हमने अनोनिमस एक्सेस एनेबल कर लिया फॉर एग्जांपल अपने ब्लॉब पे। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि भी ब्लॉब का जो एनोनिमस एक्सेस है ना, वो सिर्फ आपकी ब्लॉब सर्विसेज पे ही होता है। मतलब कि आपको फाइल शेयर पे एनोनिमस एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको क्यू सर्विस पे एनोनिमस एक्सेस नहीं मिलेगा, ना ही टेबल पे मिलेगा। तो ये सिर्फ ब्लॉब सर्विस का ही फीचर है, तो इसका ध्यान रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमने एनोनिमस एक्सेस एनेबल कर लिया। अब देख लेते हैं एनोनिमस एक्सेस होता क्या है। तो अगर मैं दोबारा कंटेनर्स पे जाऊँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा माई डाटा नाम का कंटेनर है और यहाँ पे दो ब्लॉब्स पड़े हैं। तो ये ब्लॉब बोलते हैं इसको, कंटेनर हमारा जिसके अंदर हम ब्लॉब डालते हैं। तो डाटा को हम बेसिकली ब्लॉब बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं text डॉट टीएक्सटी फाइल है जो, इसको एक्सेस करना चाहता हूँ अनोनिमसली। अनोनिमसली जिसके अंदर कोई भी यूजर नेम या कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं होती, कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये रीड ओनली एक्सेस होता है। एक चीज का ध्यान रखना कि ये रीड ओनली एक्सेस होगा। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस लेवल क्या होता है? प्राइवेट, राइट। तो आपको एक्सेस लेवल चेंज करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है चेंज एक्सेस लेवल पे, और यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट कर लेना और आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे: ब्लॉब अनोनिमस रीड एक्सेस फॉर ब्लॉब्स ओनली, कंटेनर अनोनिमस रीड एक्सेस फॉर कंटेनर्स एंड ब्लॉब्स। ठीक है, तो कंटेनर और ब्लॉब्स दोनों के लिए एक्सेस देना आपको, तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, और सिर्फ ब्लॉब्स के लिए ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, ब्लॉब एक्सेस वाले ऑप्शन को चूज कर लूंगा। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है ब्लॉब्स विद इन द कंटेनर कैन बी रीड बाय अनोनिमस रिक्वेस्ट बट कंटेनर डाटा इज नॉट अवेलेबल। मतलब कि माई डाटा की जो इंफॉर्मेशन है ये अवेलेबल नहीं होगी यूजर्स को, अनोनिमस यूजर को, पर ब्लॉब की इंफॉर्मेशन यूजर को अनेबल होगी। तो अगर मैं इसको ऑप्शन को अनेबल कर दूं तो ऑल कंटेनर्स एंड ब्लॉब डाटा कैन बी रीड। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ हायर लेवल ऑफ अनोनिमस एक्सेस दे रहे हो बेसिकली आप। तो यहाँ पे मैं ये सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा, क्लिक कर दूंगा ओके पे, और यहाँ पे text डॉट टीएक्सटी पे जाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया यूनिक यूआरएल होता है हर ब्लॉब का। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ और न्यू प्राइवेट विंडो में जाऊँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि मेरा अकाउंट जो है साइंड इन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस यूआरएल को जो हमने चूज किया था, और एंटर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंटर करते हैं इस यूआरएल को, और यहाँ पे इसने मेरे को दे दिया इस टेक्स्ट फाइल का जो डाटा था। अब हमारे पास दूसरा ब्लॉब है जो इमेज थी। इमेज को भी हम इसी तरीके से वेब ब्राउजर में देख सकते हैं अनोनिमसली। तो अगर मैं इसको भी कॉपी करूँ इमेज वाले को भी, और अपने वेब ब्राउजर में जाऊँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँ और कर दूँ एंटर, तो यहाँ पे हमारी इमेज आ गई। तो ये सिक्योर वे नहीं है। अगर आपने ऐसा कुछ एनेबल किया तो ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। कोई भी आपका डाटा आराम से एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकता है, एडिट नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, बट रीड कर सकता है। अब अनोनिमस एक्सेस देख लिया हमने। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई हम अपने कंप्यूटर से कैसे ऑथेंटिकेट करके एक्सेस कर सकते हैं अपने स्टोरेज अकाउंट्स को या डाटा डिस्क को। तो इसके अंदर हम एक टूल यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज एक्सप्लोरर। तो पूरा नाम होता है इसका एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना आपको पहले टैब पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा डाउनलोड का। आपको सिंपल डाउनलोड कर लेना है इसका इंस्टॉलर, और इसको इंस्टॉल कर लेना है विद डिफॉल्ट ऑप्शंस। तो जितने भी आपको डिफॉल्ट ऑप्शंस मिलेंगे इंस्टॉलेशन के टाइम वो चूज कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया, आपको अपने सर्च में सर्च कर लेना इसको। इसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं ओपन पे। तो
तो हमारा ये स्टोरेज एक्सप्लोरर ओपन हो गया। तो स्टोरेज एक्सप्लोरर क्या है? स्टोरेज एक्सप्लोरर एक तरीके से फाइल एक्सप्लोरर की तरह ही काम करता है ये। जैसे कि आपका विंडोज का फाइल एक्सप्लोरर होता है, राइट, जिसके अंदर आपकी फाइल्स होती हैं, आप एक्सेस कर पाते हो अपने सिस्टम की फाइल्स। तो एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर भी आपको एक तरीके से एक टूल है जो एज्योर ने बनाया, जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने स्टोरेज अकाउंट्स को एक्सेस कर सको, या फिर आपकी कोई डिस्क पड़ी है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क या डाटा डिस्क पड़ी है आपके टेनेंट पे, आप उसको एक्सेस कर सको इस एप्लीकेशन के थ्रू, इंस्टेड कि आप वेब ब्राउजर में जाके वो सारा काम करो। ठीक है। तो इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेकंड वाला, एक यूजर की तरह बना हुआ है ये। तो इस पे क्लिक कर लेना आपको, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है साइन इन विद एज्योर, और उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन ही रहने दूंगा मैं, एज्योर, और क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे को इसने वेब ब्राउजर ओपन करके दे दिया। तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट के साथ साइन इन कर लूंगा। तो यहाँ पे इसने बोल दिया भाई, यहाँ पे राइट नाउ मैंने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के साथ साइन इन किया है, जिसको फुल एक्सेस है स्टोरेज अकाउंट का। ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोल दिया भाई ऑथेंटिकेटेड, मैं ऑथेंटिकेट हो चुका हूँ। ठीक है। इसको मैं कर दूंगा क्लोज, और यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे ये दिख गया, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला पॉपअप दे रहा होगा, ये सेइंग दिस टेनेंट इज करेंटली फिल्टर्ड आउट, यूज द टेनेंट कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू टू अनफिल्टर इट। तो हमको अनफिल्टर करना पड़ेगा इस टेनेंट को, ताकि हमको सब्सक्रिप्शन दिख सके। तो यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा मैं, और क्लिक कर दूंगा अनफिल्टर पे, और ये हमारी जो सब्सक्रिप्शन थी यहाँ पे दिख चुकी है। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँ टॉप लेफ्ट पे, तो यहाँ पे हमारी सब्सक्रिप्शन शो हो रही है। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ, तो यहाँ पे मेरे को मेरा स्टोरेज अकाउंट भी दिख रहा है, और यहाँ पे मेरी अगर कोई डिस्क क्रिएट की होती, मैंने अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क होती है, डाटा डिस्क होती, वो भी दिख रही होती। और यहीं से अब इस एप्लीकेशन के थ्रू ही मैं अपने स्टोरेज अकाउंट को मैनेज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास मल्टीपल स्टोरेज अकाउंट होते तो मल्टीपल स्टोरेज अकाउंट्स यहाँ पे दिखा देता। अब मेरे पास एक ही है तो एक ही दिखाया। तो इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा ब्लॉक कंटेनर्स, फाइल शेयर, क्यूज, टेबल्स। तो अगर मैं ब्लॉक कंटेनर पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मेरे को दिखा देगा भाई माई डाटा नाम का एक कंटेनर है, लॉग्स नाम का एक कंटेनर है। यहाँ से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ इन फाइल्स को डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये ओपन हो रही है। नेक्स्ट एक और चीज मैं कर सकता हूँ, जो चीज क्या है, तो यहाँ पे जैसे किसी ने बता दी भाई, इसने ट्रांसफर कर दिया इस फाइल को टू माई डाटा दिस, और यहाँ पे मेरे सेकंड टैब पे ये फाइल जो है ओपन हो चुकी है। और सेम चीज मैं यहाँ से पीएनजी फाइल को भी ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, तो यहाँ पे बेसिकली टेम्परेरी डायरेक्टरी में फाइल को ट्रांसफर करके ओपन करके दे देंगे मेरे कंप्यूटर में। ठीक है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ फाइल्स को, यहीं से मैं अपलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ से मेरे को प्रॉपर्टीज चेक करनी है अगर किसी फाइल की, वो चेक कर सकता हूँ लाइक दिस। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं चेक कर सकता हूँ यहीं से। तो ये बहुत अच्छा है, फीचर है। तो इस तरीके से आप स्टोरेज एक्सप्लोरर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अभी हमने ज़्यादा डीप सिक्योरिटी इसमें नहीं देखा, क्योंकि राइट नाउ हम ग्लोबल एडमिन से एक्सेस कर रहे हैं, तो हमको फुल एक्सेस है पूरे स्टोरेज अकाउंट का, पूरी सब्सक्रिप्शन का। ठीक है। तो मेरे को आपको सिर्फ इस वीडियो में दिखाना था कि भी आप स्टोरेज एक्सप्लोरर का यूज़ कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे सिक्योरिटी में स्टोरेज अकाउंट्स की। नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सेस टोकन्स पे होगी। ठीक है। तो फॉर दिस वीडियो वीडियो को इतने रखता हूँ मैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।